आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन हार्ट। और इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एनाटॉमी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन हार्ट। नाउ फर्स्ट थिंग, जो ह्यूमन हार्ट होता है ये होता है कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। फर्स्ट पॉइंट with respect to the heart, it's about conical hollow muscular organ. Now इसकी जो लोकेशन होती है, हार्ट की जो लोकेशन होती है वो होती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है। अब नाउ थोरेसिक कैविटी देखो क्या मतलब है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब डायफ्राम का काम क्या होता है, ये पार्टीशन होता है बिटवीन टू कैविटीज। अब नाउ डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। नाउ जो हार्ट होता है वो डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो सिंपली वी कैन से हार्ट इज सिचुएटेड लाइज इन द थोरेसिक कैविटी। नाउ जो हार्ट होता है, हार्ट एम्बेडेड होता है दो स्ट्रक्चर्स के अंदर। यहां से एक लंग होगा, यहां से लेफ्ट लंग होगा, यहां से राइट लंग होगा, और बीच में एम्बेडेड है, मिडल पोर्शन में एम्बेडेड है हार्ट। सो वी कैन से हार्ट प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में, लेकिन कहां पे, मिडस्टेनियम में, मिडस्टेनियम में प्रेजेंट है। नाउ एक और चीज, जो चेस्ट का मिडल पोर्शन होता है वहां से एक बोन रन करती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन उसको हम बोलते हैं, और स्टर्नम बोन का दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन भी। नाउ अब इमेजिन करो, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टर्नम बोन। अब नाउ इट्स बॉडी ऑफ द स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम। अब बॉडी ऑफ स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन है, इसके पीछे हार्ट होता है प्रेजेंट। जो स्टर्नम बोन है और स्टर्नम बोन का कौन सा पार्ट, बॉडी पार्ट। सो दैट मीन्स बॉडी ऑफ स्टर्नम बोन के पीछे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन हार्ट, या सिंपली से हार्ट। ना उसके बाद अगर हम बात करें साइज की, जो साइज होता है हार्ट का वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है फिस्ट के साइज की। जो फिस्ट होता है इसके साइज का होता है हार्ट। फिर भी यहां पे लिख देता हूं मैं, जो लेंथ होती है हार्ट की वो होती है अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लेंथ, अबाउट किसकी, हार्ट की। और जो हार्ट की ब्रेडथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर, ब्रेडथ बी। सो लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेडथ है 9 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात करें, वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन मेल्स वो होता है 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स किन में, मेल्स में। और अगर हम फीमेल की बात करें उनमें होता है 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स किन में होता है, फीमेल्स के अंदर। ना उसके बाद जो हार्ट होता है ये एक डिराइव्ड ऑर्गन है। हार्ट इज व्हाट, डिराइव्ड ऑर्गन। और कहां से डिराइव होता है, याद रखोगे, ये होता है डिराइव मीजोडर्म से, मीजोडर्म जर्म लेयर से डिराइव होता है, जर्म लेयर से, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गैस्टेशन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द फीटस। सो जो मीजोडर्म है ये जर्म लेयर है जहां से डिराइव होता है ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं हार्ट। अब नाउ हार्ट का मेन काम क्या होता है, हार्ट का मेन एक्शन क्या है बॉडी के अंदर। अब देखो, हार्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और इसका काम होता है पंप करना। इसका काम क्या होता है, पंप करना। किसको पंप करना है, ब्लड को पंप करना है, ठीक। और कहां तक पंप करना है, ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी क्यों करना है, क्योंकि हर एक सेल में ब्लड जाना चाहिए। किस पर्पज के लिए, नरिशमेंट के लिए, नरिशमेंट पर्पज के लिए। सो वी कैन से जो हार्ट होता है ये एक्ट करता है व्हाट, बॉडी के अंदर एक मोटर एक्ट करता है जो पंप करता है ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी। जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जितने भी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, वहां पे क्या जाता है, वहां पे जाता है ब्लड जाता है। किस पर्पज के लिए, ताकि वो सेल को प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाए, ताकि वो सेल प्रॉपरली फंक्शन दिखाए हमारी बॉडी के अंदर। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी विद रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट।
अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और सिंपल इसको हम बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। नाउ 6 विद रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट। नाउ अब हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट की है इससे हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट। नाउ फर्स्ट थिंग, जो ह्यूमन हार्ट होता है बेसिकली वहां पे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ह्यूमन हार्ट, रफली एक डायग्राम मैंने बनाई यहाँ पे, या इमेजिन करो ये ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे। नाउ अब मैंने बोला 4 चैम्बर्स, चैम्बर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। जो 1 और 2 होते हैं उनको हम बोलते हैं अपर चैम्बर, अपर चैम्बर्स को बोलते हैं। और 3 एंड 4 जो है इसको हम बोलेंगे लोअर चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स। सो दैट मीन्स जो अपर चैम्बर्स है वहां पे 2 चैम्बर आते हैं, 1 और 2, और जो लोअर चैम्बर्स है वहां पे भी 2 चैम्बर्स आते हैं, 3 और 4। जो अपर चैम्बर्स है इनको हम बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं इनको हम? एट्रिया बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर्स है इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ना दोनों को बोलेंगे एट्रिया, एक को बोलेंगे एट्रियम, एट्रियम, और इसको बोलेंगे एट्रियम, एंड दिस इज वेंट्रिकल, एंड अगेन दिस व्हाट? वेंट्रिकल। नाउ इमेजिन करो यहां से लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का, यहां से राइट पोर्शन है बॉडी का। अगर यहां से लेफ्ट है तो ये बनेगा लेफ्ट एट्रियम और ये बनेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहां से राइट है तो ये बनेगा राइट एट्रियम और ये बनेगा राइट वेंट्रिकल। नाउ जो लेफ्ट एट्रियम है और जो राइट एट्रियम है इनके बीच में एक सेप्टम है, एक दीवार है जो सेपरेट कर देता है राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम के साथ। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है, एक पार्टीशन होता है जो डिवाइड कर देता है लेफ्ट एट्रियम को किससे? राइट एट्रियम से। उसको हम बोलते हैं, इस सेप्टम को हम बोलते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम इसलिए बोल रहा है क्योंकि 2 एट्रम के बीच में एट्रियल है ये, इंटर मतलब बीच में। और वन मोर थिंग, जो इंटर एट्रियल सेप्टम है इसके लेवल पे एक डिप्रेशन होता है, जस्ट लाइक दैट, एक डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। सो दैट मीन्स फोसा ओवेलिस एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिप्रेशन होता है जो प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। नाउ अब ये हार्ट है, यहां पे जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाई है ये हार्ट है। नाउ यहां पे 2 चैम्बर्स है, अपर चैम्बर 2 और यहां से 2 लोअर चैम्बर्स है। नाउ जो अपर चैम्बर्स है ये आप इमेजिन करो यहां से लेफ्ट साइड और ये आप इमेजिन करो यहां से राइट साइड। अब नाउ जो ये एट्रियम है ये कौन सा एट्रियम कहलाएगा? ये कहलाएगा व्हाट? ये कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नाउ अब ये वेंट्रिकल है, ये कौन सा वेंट्रिकल कहलाएगा? ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और नाउ ये कौन सा वेंट्रिकल कहलाएगा? ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल। और ये कहलाएगा यहां पे राइट एट्रियम। तो कुल मिला के ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर्स है, 2 है एट्रियम और 2 है वेंट्रिकल, और उनमें से एक लेफ्ट एट्रियम है और दूसरा है राइट एट्रियम। और वेंट्रिकल्स में एक लेफ्ट वेंट्रिकल है और दूसरा क्या है? राइट वेंट्रिकल है। नाउ और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो सेप्टम होगा इसके पीछे देखो, यहां पे पल्मोनरी ट्रंक है, इसके पीछे जो सेप्टम होगा उसको हम बोलेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक, और इंटर एट्रियल सेप्टम में ठीक सीध में एक डिप्रेशन होगा, जिस डिप्रेशन का नाम क्या है? जिस डिप्रेशन का नाम है फोसा ओवेलिस,
फोसा ओवैलिस। नाउ उसके बाद जो वेंट्रिकल्स है ये भी सेपरेटेड है एक दूसरे के साथ थ्रू ए सेप्टम। फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेप्टम है जो डिवाइड करवा देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल के साथ थ्रू ए सेप्टम। उस सेप्टम का नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां तक क्लियर है ना। जो एट्रियम्स है वो डिवाइड है एक दूसरे के साथ थ्रू इंटर एट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल्स है ये भी डिवाइड है एक दूसरे के साथ थ्रू इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इंटर एट्रियल सेप्टम पे डिप्रेशन है जिसका नाम है व्हाट, फोसा ओवैलिस। ना उसके बाद जो इस सीध में है सेम ओपनिंग सेम पोर्शन में है, यहां पे लेफ्ट एट्रियम है यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी डिवाइडेड है थ्रू ए सेप्टम। उस सेप्टम को हम बोलते हैं एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दैट मीन्स जो सेम पोर्शन है एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के दोनों लेफ्ट में है और ये भी डिवाइड है थ्रू ए सेप्टम। और उस सेप्टम का क्या नाम है, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो ये लेफ्ट साइड है तो लिख दूंगा यहां पे लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह जो राइट एट्रियम होगा वो भी डिवाइड होगा राइट वेंट्रिकल के साथ थ्रू ए सेप्टम। उस सेप्टम को हम बोलेंगे राइट एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ अब जो ये सेम पोर्शन है और जो ये सेप्टम है ये ओपनिंग्स क्रिएट करवाता है थ्रू एट्रियम टू द वेंट्रिकल। और उस ओपनिंग का जो क्रिएट करवाता है सेप्टम, यहां पे दो वेल्व्स लगे हैं वैल लगे हैं, उनको हम बोलते हैं बाइकैस्पिड वाल्व। बाइकैस्पिड वाल्व, बाइकैस्पिड वाल्व। सो बाइकैस्पिड वाल्व प्रेजेंट है एक सेप्टम के ऊपर जिसका नाम है लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ओपनिंग क्रिएट करवाता है। ओपनिंग क्रिएट करवाते कहां से लेके कहां तक, लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल तक। वन मोर थिंग, जो वाल का काम होता है, वाल यहां पे लिख दूं मैं, जो वाल का काम होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये प्रोड्यूस करवाता है यूनिट डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो तो सिंपली मतलब जो वाल का काम होता है ये यूनि डायरेक्शनल ब्लड फ्लो क्रिएट करवाता है। उसका मतलब क्या होता है, इमेजिन करो यहां पे एक पाइप है और पाइप के ऊपर क्या लगा है, वाल लगे होते हैं। और जैसे ही इसमें कोई फ्लूइड एंट्री लेगा उसके बाद अगर ये फ्लूइड वापस आने की कोशिश करेगा ये वाल उसको वापस नहीं आने देंगे। दैट्स वाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो, यूनिडायरेक्शनल, किसकी फ्लो, ब्लड की। सो वाल का काम होता है ये देता है यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन हार्ट। नाउ वन मोर थिंग, वाल का काम समझ आ गया। अब नाउ ये बाइकैस्पिड वाल है और जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में जो सेप्टम होगा उसको हम बोलेंगे राइट एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। और वहां पे जो ओपनिंग होगी, उस सेप्टम पे जो ओपनिंग होगी बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल। ट्राइकैस्पिड वाल कुछ ऐसे होता है ट्राइकैस्पिड वाल। ऐसे होता है ट्राइकैस्पिड वाल। 1 2 3 ओके, 1 2 3 3 फ्लैप्स, ठीक। सो ट्राइकैस्पिड वाल ये भी कहां पे होता है, ये होता है यहां पे लेफ्ट है, लेकिन यहां पे क्या होगा, राइट एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ओपनिंग करवाता है राइट एट्रियम से कहां की ओर, राइट वेंट्रिकल की ओर। नाउ उसके बाद जो यहां पे मैंने ये वेन बनाई है इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का मतलब क्या होता है, ये ब्लड को कलेक्ट करता है लोअर बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से, बिलो द डायफ्राम से ये कलेक्ट करता है और एंट्री लाता है कहां की ओर, एट्रियम में एंट्री लाता है। दैट्स नोन एज व्हाट, इंफीरियर वेना केवा। और नाउ जो ये है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट है ये वहां से ब्लड कलेक्ट करता है और कहां की ओर लाता है, और ये लाता है राइट एट्रियम की ओर। वन मोर थिंग आप यहां पे नोट करोगे,
आर्टरी का काम होता है, आर्टरी का काम होता है ब्लड इट टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट, जो आर्टरी होता है उसका काम क्या होता है, ये ब्लड को दूर ले जाता है हार्ट से। और जो वेन का काम होता है, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है, अगर ये अवे ले जा रहा है, ये हार्ट के अंदर ले जा रहा है ब्लड, ये अवे ले जा रहा है, आर्टरी जो होती है दूर ले जाती है, और जो वेन होती है ये हार्ट के अंदर ले जाती है ब्लड। तो सिंपली जो इंफीरियर वेना क्या हुआ है और जो सुपीरियर वेना क्या हुआ, ये वेनस होगी, ये क्या होगी, वेनस, क्योंकि ये ब्लड ला रही है कहां की ओर, ये ब्लड ला रही है हार्ट की ओर। नाउ उसके बाद यहां पे जो ये स्ट्रक्चर यहां पे, ये इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। अब नाउ जो पल्मोनरी ट्रंक है ये कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल के साथ, और यहां से कैरी करती है व्हाट, वहां से कैरी करती है ब्लड। अब नाउ जो ये पल्मोनरी ट्रंक है, यहां पे भी वेल्वी लगे होते हैं, यहां पे भी क्या लगे होते हैं, वेल्वी, और ये वेल्वी होती है मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड, ऐसे हाफ मून शेप्ड। और इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है पल्मोनरी सेमी लूनर वेल, सेमिलुनर वेल। ओके नाउ, और जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर। अब देखो यहां से जाएगा लेफ्ट लंग के पास, अब देखो ये लेफ्ट पोर्शन है, मैंने बोला पहले ये लेफ्ट पोर्शन है, और यहां से राइट पोर्शन है, ये कहां की ओर जाएगा, ये जाएगा राइट लंग के पास। सिंपली जो ब्लड दूर ले जाएगा, अब देखो ये ब्लड को कैरी कर रहा है अवे फ्रॉम द हार्ट, सो दैट मीन्स जो यहां पे ये होगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये होगी व्हाट, ये होगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब जो लंग्स तक ले जाएगा। सो दैट मीन्स ये ब्लड ले रहा है, किससे ब्लड ले रहा है, ये ब्लड ले रहा है लेफ्ट राइट एट्रियम से, और कहां की ओर ले रहा है, लंग्स की ओर ले रहा है। और जो ये ब्लड होगा ये होगा डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड होगा यहां पे, ये डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। सो दैट मीन्स जो ये ब्लड यहां पे पल्मोनरी ट्रंक लेगा कहां की ओर, लंग्स की ओर, किस लिए ले जाएगा, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए वहां पे। अब नाउ उसके बाद जो ये रेड वन है, सिंपली नोन एज एरोटा, एरोटा जो है रेड वन है, एरोटा। नाउ एरोटा कनेक्ट होती है किससे, एरोटा कनेक्टेड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, एरोटेड कनेक्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वहां पे भी वैल लगे होते हैं, वैल। अब देखो इसको हम बोलेंगे एरोटिक, एरोटिक सेमी लूनर वाल, सेमी लूनर वाल, ताकि क्या हो जाए, जब एरोटा के अंदर ब्लड चला जाए तो यहां पे ब्लड डिफिशिएंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडेड क्रिएट हो जाएगा, ब्लड बैक फ्लो ना जाए, वापस ना आ जाए। तो दैट्स व्हाई यहां पे वाल लगे होते हैं जो बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, जो बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, और इससे क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शन मिल जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं असेंडिंग एरोटा, इस वाले पोर्शन को असेंडिंग एरोटा। अब नाउ उसके बाद जो एरोटा होता है ये डिवाइड होती है 3 आर्टरीज के अंदर, ठीक। ओके, लेटर ऑन देखिए कौन कौन सी आर्टरी यहां पे। और नाउ यहां से ब्लड पंप होगा ऑल ओवर द बॉडी, और ये जो ब्लड होगा ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा ताकि हर एक सेल को प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाएगा, ठीक। नाउ उसके बाद यहां आ जाते हैं, जो यहां पे ये लगे होते हैं। अब ये तुमने को लिख दिया पल्मोनरी सेमिलुनर वाल, इसको मैं रब कर देता हूं, इरेज कर देता हूं यहां पे। अब नाउ जो यहां पे वाल लगे होते हैं ट्राइकैस्पिड वाल, अब इससे स्ट्रिंग्स निकलते हैं, स्ट्रिंग्स, एक धागे टाइप से स्ट्रक्चर्स। ताकि इसको ओपन भी होना है, इसको क्लोज भी हो जाना है, ठीक। और नाउ यहां से मसल होती है, मसल के साथ ही एक बंद होती है, यहां से मसल से बंद हो जाती है, और उन मसल को हम बोलते हैं कैपिलरी मसल, कैपिलरी
इस तरह यहां से भी होगा, उसको हम बोलते हैं यहां से पेपलरी मसल। तो ऐसे कुछ जो सिट्रिंग्स निकलते हैं कहां से, ये सिट्रिंग्स निकलते हैं ट्राइकैस्पिड वाले से, आइदर बाइकैस्पिड से। मैं एक दिखा रहा हूं, दोनों में सेम है, ठीक। नाउ इन सिट्रिंग्स को हम बोलते हैं कॉर्डेटा टेंडेनाई, और जिनके साथ ये ज्वाइन हो जाती है उनको बोलते हैं पेपलरी मसल। यहां पे लिख देता हूं मैं पेपलरी मसल्स। नाउ ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स विद रिगार्डिंग द हार्ट। नाउ उसके बाद जो यहां पे जो दो ओपनिंग्स है, ये वाली ओपनिंग, इनको हम बोलते हैं व्हाट, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है, ये वेन्स का काम होता है ब्लड लाना टुवर्ड्स द हार्ट। और कहां से लाएंगे, ये लाएंगे लंग से, लेकिन जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड। अब नाउ यह आएगा लेफ्ट लंग से, यहां से आएगा राइट लंग से, और कहां की ओर जाएगा, यह जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड आएगा, वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद वो एंट्री लेगा वेंट्रिकल की ओर। वेंट्रिकल वो चैम्बर है जहां पे पंपिंग होती है, एक्चुअल पंपिंग होती है वेंट्रिकल के अंदर। अब देखो, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वो चैम्बर है जहां पे पंपिंग होता है, और ब्लड कहां की ओर जाता है, एरोटा की ओर जाता है, और हाई प्रेशर होगा उसमें, और वो ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। अब नाउ इसको हम बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और इसको बोलेंगे राइट पल्मोनरी वेन, जो कहां में ओपन हो जाएंगे, जो ओपन हो जाएंगे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। नाउ ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स विद रिगार्डिंग द हार्ट। नाउ उसके बाद जो लेयर्स है हार्ट की, जो वाल्व्स है उसकी बात कर देते हैं। नाउ हार्ट में बेसिकली 3 वाल्व्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। अब नाउ दिस ब्लैक वन इज नोन एज दिस ब्लैक वन एंडोकार्डियम, जो बना होता है एंडोथेलियल सेल्स से। एंड दिस रेड वन इज व्हाट, मायोकार्डियम। और जो मायोकार्डियम है, यही एक्चुअल मसल, ये मेन मसल है हार्ट की, ये मेन मसल है, इट्स अ व्हाट, मेन मसल। और जो मायोकार्डियम है, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम ये बनी होती है कार्डिक मसल से, कार्डिक मसल। अब मसल जहां पे आएगा, मसल का काम क्या होता है, मसल का काम होता है कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। और जो हार्ट होता है, ये कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन दिखाता है, रिलैक्सेशन दिखाता है, और जिससे क्या होता है, पंप होता है ब्लड किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स चला जाता है। सो जो मेन मसल है हार्ट की, वह है मायोकार्डियम, जो बनी है कार्डिक मसल से। उसके बाद जो ये वाली लाइनिंग है, ये दिस लाइनिंग इज कॉल्ड व्हाट, एपिकार्डियम, और वी कैन से सिंपली विसरल लेयर। सो बेसिकली जो वाल्व्स होंगे हार्ट के, वो 3 होंगे, कौन कौन से, इनर मोस्ट इज एंडो, मिडल इज मायो, आउटर मोस्ट इज व्हाट, एपिकार्डियम। नाउ उसके बाद क्या होता है, यहां पे एक कैविटी होती है। अब देखो यहां पे कैविटी है, जिस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, इसका नाम है सेरस फ्लूइड। वो क्या करवाता है, वो ये करवाता है ताकि जो ये लेयर है और ये लेयर है, ये आपस में कोलैप्स ना करे, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स वाई यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं सेरस फ्लूइड, जो प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। नाउ जो हार्ट एनक्लोज है लेयर के अंदर, उस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। सो वी कैन से जो हार्ट है, ये एनक्लोज है एक लेयर के अंदर, जिस लेयर का नाम है व्हाट, इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। इस लेयर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। अब ये साइड में रब करूंगा, उसके बाद हम पेरिकार्डियम डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। ये साइड में रब कर रहा हूं। अब नाउ
जो पेरिकार्डियम है बेसिकली ये बनी होती है 2 लेयर्स से। बेसिकली पेरिकार्डियम इज मेड ऑफ व्हाट? 2 लेयर्स। One layer is known as fibrous pericardium, fibrous pericardium, और second layer is known as what? Serous pericardium। और जो serous pericardium है ये further divide होती है 2 layers के अंदर। One layer is called known as what? One layer is known as parietal serous pericardium, serous pericardium, and second is known as what? Visceral। और visceral हमने देख लिया। विसरल लेयर जो है उसका दूसरा नाम क्या है? एपिकार्डियम। सो दैट मीन्स जो सेरस पेरिकार्डियम है इसके अंदर ये लेयर भी आएगी, एपिकार्डियम भी आएगी, जिसका नाम है विसरल। और जो ये वाली लेयर है, ये ब्लू वाली लेयर, इसका नाम है व्हाट? इसका नाम है पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और नाउ जो ये ब्लैक वाली बाहर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये बड़ा ही बेसिकली ये बना होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, सीटी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम में बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। फर्स्ट थिंग ये क्या करवाती है? एंकर करवाती है, एंकरिंग करवाती है किसकी? हार्ट की। एक ही पॉइंट पे फिक्स कर देती है हार्ट को। सेकंड थिंग ये ओवरफिलिंग से प्रिवेंट कर देता है, ओवरफिलिंग, ताकि जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड की ओवरफिलिंग ना हो जाए। सो जो लेयर है ये प्रिवेंट करती है। जब हार्ट के अंदर ब्लड आ जाएगा इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाएगा ये टच करेगा किससे? ये टच करेगा पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम में कौन सी लेयर? फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर ये प्रिवेंट करवाएगा ओवरफिलिंग। बस इतना ही ब्लड ले लो, अब कंट्रैक्ट करो। अब क्या करो? कंट्रैक्ट करो। सो दैट मीन जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये करवाता है, ये रोक रहा है, ये प्रिवेंट करवा रहा है किससे? ओवरफिलिंग से, ओवरफिलिंग ऑफ ब्लड, ओवरफिलिंग ऑफ ब्लड। सो ये था पेरिकार्डियम जिसमें हार्ट ना, ये वो लेयर है जिसमें हार्ट एनक्लोज हो जाता है। ना वन मोर थिंग, जो ये आर्टरीज थी, जो यहाँ पे एरोटा मैंने बोला है, डिवाइड होती है 3 आर्टरीज में। अब नाउ जो ये नंबर फर्स्ट है ये, इसका नाम है बेजोसेफेलिक आर्टरी, सेफेलिक आर्टरी। और जो नंबर सेकंड पे है ये वाली, इसका नाम है कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और जो थर्ड वन है इसका नाम है लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी। सो दैट मीन्स 3 ये जो एरोटा है ये 3 आर्टरीज में डिवाइड है। किस किस में? बेजोसेफेलिक आर्टरी में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी में। और नाउ यहां से पंपिंग होगी ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, और इस पंपिंग को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और नाउ जो ये पल्मोनरी ब्लड जाता है कहां की ओर? लंग्स की ओर, और वहां से रिटर्न ब्लड आ जाता है किस कहां की ओर? हार्ट की ओर। उसको हम बोलते हैं व्हाट? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस व्हाट? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इक्वल टू डबल सर्कुलेशन। वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे, फिर भी पता होना चाहिए जो डबल सर्कुलेशन होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नाउ कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए थे यहाँ पे एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, वो यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स पेंडिंग रह गए थे यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो क्या क्या स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग द ह्यूमन हार्ट। नाउ वन मोर थिंग हियर, जो ये मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम जो मेन मसल है हार्ट की, जहां पे एक्चुअल कंट्रैक्शन हो जाती है हार्ट की। नाउ यहां पे मैंने थिक बनाई, यहां पे मैंने थिन बनाई। क्यों? जो ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड को पंप होना है ऑल ओवर द बॉडी, दैट्स वाई ये थिकर है। और ये थिन इसलिए है, जो राइट वेंट्रिकल है और जो मायोकार्डियम ये थिन इसलिए है बिकॉज इसको पंप करना है ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। सो यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। दैट्स वाई जो मायोकार्डियम लेयर है यहां पे थिकर है और यहां पे थिनर है। नाउ कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए थे यहां पे। नाउ जो राइट एट्रियम है, जो एंट्री होती है वेना कैवा की, और इसके नीचे जस्ट ओपनिंग के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एसए नोड। जिसका नाम क्या है? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जिसको बोलते हैं पेस मेकर भी, पेस मेकर भी। अब नाउ ये क्या करवाता है? ये इनिशिएट करवाता है कंट्रैक्शन। जो कंट्रैक्शन होगी हार्ट की, ये ऐसे नोड ही इनिशिएट करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और सेंड करेगा
वॉल्स ऑफ द एट्रियल सिस्टम को, जो एट्रियम है इसके जो वॉल्स है वहां पे सेंड करेंगे। और जो सेप्टम होगा, देखो फिर से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहां पे। अब देखो ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, उनके बीच में एक सेप्टम होगा जिसको हमने क्या बोला था ना, इंटर एट्रियल सेप्टम। उस पे एक और एक स्ट्रक्चर यहां पे होगा जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड। नाउ ऐसे नोड क्या करेगा, ऐसे नोड इनिशिएट करवाएगा कंट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किसको सेंड करेगा, वॉल्स ऑफ द एट्रियम को, जो एट्रियम है या दोनों को बोलते हैं एट्रियल को, वॉल्स ऑफ द एट्रियल को। अब नाउ वो किसको देंगे, वो देंगे एवी नोड को। और एवी नोड से कनेक्टेड है, देखो यहां पे एवी नोड है, एवी नोड से कनेक्टेड है व्हाट, एवी नोड से कनेक्टेड है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, जो उस इंपल्स को कैरी करेंगे, जो उस इंपल्स को कैरी करेंगे। सो दैट मीन्स अगर यहां पे है एवी नोड, तो एवी नोड से क्या निकलेंगे, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज से क्या निकलेंगे, बंडल ऑफ हिज से निकलेंगे ब्रांच, जिनको हम बोलते हैं पुरकंजी फाइबर्स, पुरकंजी फाइबर्स। वो कहां की ओर जाएंगे, वो मसल की ओर जाएंगे, और जब वो मसल की ओर जाएंगे मसल कंट्रैक्ट करेगा। सो दैट मीन्स जो हार्ट है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिंपली, जो मेन वर्क है हार्ट का वो है पंप करना ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी, फिर उस ब्लड को कलेक्ट करना जो डीऑक्सीनेट होगा किसमें, राइट एट्रियम में, फिर वो कहां की ओर जाएगा, थ्रू ट्राइकैस्पिड वैल्वी, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल की ओर, और राइट वेंट्रिकल की ओर पल्मोनरी ट्रंक है, फिर वो कैरी करेंगे ब्लड कहां की ओर, लंग्स की ओर, और लंग से वापस आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां की ओर, लेफ्ट एट्रियम की ओर, थ्रो व्हाट, पल्मोनरी वेनस थ्रो, और कहां की ओर रहेगा, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से कहां की ओर जाएंगे वो, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रो बाइकैस्पिड वैल्व, थ्रो बाइकैस्पिड वैल्व, फिर वहां पर एरोटा उसको लेगा, और एरोटा ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड ऑल ओवर द बॉडी को, उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक, जो लंग से आएगा टुवर्ड्स द हार्ट उसको बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी प्लस सिस्टमैटिक इज सिंपली नोन एज डबल सर्कुलेशन। सो ये थे कुछ स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ आए होंगे।